अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। समझ नहीं आता कि ये जो जिन है चार्ज पार्किंग का, ये कराची की जान कब छोड़ेगा। ऐलानात अहकामात यही होते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी रोड के ऊपर ये माफिया, ये जो पूरे कराची में सरगर्म है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जिन ने अहकामात दिए, मेयर कराची साहब, DIG ट्रैफिक शर्जील इनाम मेमन साहब, आप लोग को ये प्रोग्राम्स दिखाने का, रियलिटी दिखाने का मकसद ये है कि सर आप लोग अहकामात दे देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा होता है। और आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में। ये भी कराची का एक मशहूर इलाका है और ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सदर, जहाँ मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे भी आज प्रोग्राम करेंगे हम। लेकिन एक सवाल ये है कि जो ये कारिंदे होते हैं, जो इनके वर्कर्स होते हैं, ये मजदूर होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेते हैं तो इनका ये तो अपनी एक रोजी रोटी डेली की कर रहे होते हैं, लेकिन सवाल ये इनके पीछे जो ठेकेदार मौजूद हैं वो मंजर आम पे नहीं होते, और उनके पीछे जो लोग मौजूद हैं वो किसकी परमिशन से कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब आप ही लोग देंगे, क्योंकि अहकामात आपने दिए। हमारा काम है आपको रियलिटीज़ को दिखाना, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को दिखाएं, और कोशिश करेंगे आवाम से ही बात करें, आवाम को भी ये बताएं कि जब आप लोगों ने चार्ज पार्किंग के अहकामात जारी कर दिए तो आवाम उनको पैसे क्यों दे रही है। और जो ये कारिंदे हैं इनको भी थोड़ी अवेयरनेस दें कि ये अपने ठेकेदारों के कहने पे जो काम शुरू कर देते हैं, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, ये सदर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मोबाइल मार्केट पे, और अफसोस के साथ जिस तरह से ऐलान हो चुका है पार्किंग माफिया ख़त्म, लेकिन पार्किंग माफिया बिल्कुल नहीं ख़त्म। ये कर रहा है इस वक्त पार्किंग। क्या कर रहे हो लड़के, इधर बात करो, गाड़ी तो निकाल लो गाड़ी, मेरी बात सुनो, गाड़ी निकाल ली तुमने, अब इधर आओ, इधर। अरे भाई बात तो सुनो, भाग क्या रहे हो? तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैं मार थोड़ी रहा हूँ। किसकी इजाज़त से कर रहे हो पार्किंग? किसी की इजाज़त से नहीं कर रहा मेरा भाई। क्या तुम्हारा शहर है जो बड़े मजे से पार्किंग करना शुरू कर दी? क्या बात कर, तुम बदमाश हो जो बात नहीं कर रहे हो यार। इसमें बात करने की बात क्या है? किसकी मर्जी से पार्किंग कर रहे हो? अपनी मर्जी से कर रहा हूँ मेरा भाई। कौन सी अपनी मर्जी से? किसकी इजाज़त है? कौन है ठेकेदार? जाओ यार, नहीं ये पता मेरे को। किसने इजाज़त दी है तुम्हें पार्किंग करने की? अरे जाओ ना यार। तुम जाओ, तुम कौन बदमाश हो? SHO इलाके के कोई SSP हो, बात क्यों नहीं कर रहे? अभी मैं यहाँ 15 करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा, फिर करोगे बात? हाँ बुलाओ, बुला लो पक्का। ये अंदाजा लगाएं आप कि इनके अंदर हिम्मत कैसी है। कि लोग भी हैं इधर काफी सारे। भाई मुझे बताइएगा, यहाँ आते हैं, क्या देखते हैं पार्किंग की सूरत हाल। कराची में चार्ज पार्किंग खत्म कर दी गई है, लेकिन शहरी बेचारे अभी तक इस तकलीफ से बाहर नहीं आए। क्या कहेंगे? यार मैं यही कहूँगा कि तकलीफ से तो अभी हम हमेशा ही रहे हैं, कराची वाले तो, और रहते ही तकलीफ में ये बेचारे। अभी भी इतनी मुश्किलों से हमें पार्किंग मिली है, अल्लाह करके, और ऊपर से कितने पैसे चार्ज किए आपसे? अभी चार्ज नहीं किए, चार्ज करेंगे, कितने चार्ज करेंगे अभी देखते हैं। यार आपको ये नहीं पता कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने, DIG ने, ट्रैफिक के DIG सब ने कह दिया चार्ज पार्किंग नहीं है, तो क्यों देते हैं उन लोगों को पैसे? पूछते क्यों नहीं उनसे? करनी तो पड़ती है ना भाई, क्या करें, मजबूरी है हमारी। अब वो तो नहीं देते तो क्या बदमाशी करते हैं? बदमाशी तो चलती है ना भाई, ये कराची शहर है, अभी क्या कर। आला अफसरान ने मना कर दी चार्ज पार्किंग, तो किसकी इजाज़त से हो रही है? ये तो अब यही बताएंगे आपको किसकी इजाज़त हो रही है। ये लोग जो ले रहे हैं पैसे खड़े होकर, इनसे सवाल करें, अब ये बताएंगे आपको। भाई आप बताएं, आप भी पार्किंग करते हैं? नहीं, ये तो कह रहा है आप पार्किंग करते हैं। तो खड़े में हमारी यहाँ से गाड़ी गई है बंदे की, हम उसका इंतजार कर। आप शहरी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है जी ये देखो इधर, बिल्कुल भाई। हाँ इधर आओ, ये बंदा इधर खड़ा हुआ है, कौन है ये? यहीं के पार्किंग वाला है। भी इन्होंने बोला कि यहाँ पे बाइक खड़ी नहीं करो। तुम कौन होते हो फिर? आप आ जाए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं शहरी आ साहब जाए अंदर, मेरे भाई की दुकान है। वो अपनी जगह होगी, लेकिन पार्किंग तो तुम करवा रहे हो। किस- नहीं पता ना, ये बंदा, आप क्या हुआ था जब आप खड़ी नहीं करो, कह रहे बाइक खड़ी नहीं करो यहाँ पे, अभी बोल रहे हैं। मना क्यों कर रहे थे पार्किंग? यहाँ से उठ रही है गाड़ियाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं लगा उठ रही है गाड़ी। तुम्हारा क्या मौजूद है? तुम्हारी तो दुकान है ना। भाई उठ रही है, मेरी बेटी है, मैं बैठा हूँ इधर, गाड़ियाँ उठ रही है। मैंने आप क्या कहोगे, जो पार्किंग का एक धंधा चल रहा है पूरे कराची के अंदर, जबकि बंद है? ये बिला वजह की ये बदमाशियां कर रहे हैं 50-50 रुपए के लिए, और क्या कर रहे हैं यार आप लोग सवाल क्यों नहीं करते? खबरें देखते होगे, मेयर कराची ने, DIG ट्रैफिक ने, शर्जील इनाम मेमन साहब ने, सबने मना कर दिया। तो पार्किंग जब ये हो रही होती है उनसे पूछा करो ना, आपके पास कानूनी राइट है, आप शहरी हो। यहाँ पे एक बंदा अगर इनसे बदमाशी करेगा, सारे पार्किंग वाले आएंगे, कोई बचाएगा उसको यहाँ पे? आप बताइए, सारे पार्किंग वाले अब उसको अकेले को मारेंगे, कौन क्या करेगा? 50 रुपए देना अच्छा है इससे। मतलब फुल बदमाशी का आंसर चल रहा है। क्या कह रहे हैं भाई? एक थोड़ी पार्किंग वाले होते हैं, ये सारे होते हैं, सारे एक साथ बोलते हैं, पैसे मांगते हैं, नहीं देते, 30 देते हैं, नहीं लेते हैं, 50 पूरे मांगते हैं।
कल भी मैं मोबाइल के लिए आया था और आज भी आया हूँ और 50 रुपए लिए थे। मतलब अगर नहीं करोगे तो फिर बदमाशी करते हैं ये लोग। माशी करते तो आप 15 कर दो। हैं। और अभी हम क्या करें, गरीब आदमी है, अब काम जाहिर सी बात है, शहरी तो बेचारा बोलता है टाइम बर्बाद हो रहा है, निकलो। इधर आना भाई, क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पार्किंग दी अच्छी खासी, 50 रुपए पार्किंग ले रहे, हालांकि अलाउ नहीं है अभी पार्किंग का। बाइक के 50 रुपए भी लिए, अभी पार्किंग से बाइक भी गायब हो गई है। देखो अभी सब बंदे परेशान। किसने ली थी आपसे पार्किंग? कौन है बंदा? पार्किंग वाले ने ली ना, यहाँ और मिल नहीं रहा। गायब हुए, सब भाग आपने गए। पार्किंग दी क्यों यार? पार्किंग पूरे कराची से खत्म हो गई है। नहीं है, लेकिन बोले पे नहीं लगाओ बाइक, यहाँ तक अभी सुबह आपके तक बाप का रोड है जो नहीं लगाओ यार। यही बात उनको आप शहरी हो ना, कराची के पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, आपको अपने कानूनी हक पता होने चाहिए। इनसे पूछा करो तुम्हारे बाप का रोड है। लगता है, मगर फिर ये इतने सारे आ जाते हैं, फिर यहाँ पब्लिक आपको पता है कैसी, कोई काम की नहीं है, अपनी आवाज़ तो उठा नहीं सकती, इसीलिए बस दे देते, अपने काम से निकल जाते हैं लोग, यही होता है बस। अब बाइक भी चले गई, पुलिस वाले भी इनसे मिले हुए, सब टोटल 2 नंबर काम चल रहा है। पैसे भत्ता जा रहा है इधर से, लाखों रुपए भत्ता जा रहा है भाई। फी बाइक 50 रुपए का मतलब क्या हो गया? अब लगा लो रोज की लाखों बाइकें आती है इधर खाली, फिर भी लोगों को बस तंग करना है। अभी यहाँ से पैदल जाएंगे हम, वहाँ 200 रुपये अलग देंगे, इनको 50 अलग देंगे और खुआरी अलग है। यार क्या कहोगे जब हुक्मरान एक तरफ कह देते हैं कि पार्किंग बंद है चीजें, और शहरी जो है उस नौसत से बाहर नहीं जा रहे। ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखाऊं, इसमें तो देखो तुम्हारी बाइक नहीं है। ये जो पुलिस की गाड़ी जा रही है, इसको भी जरा थोड़ा सा दिखाएं। ये इस तरीके से जो है, ये यहाँ से गाड़ी जा रही है, इसमें अपनी बाइक देखो, तुम्हारी कोई बाइक तो नहीं है। ये इस तरीके से सिलसिला चलता है। और मैं आपको दिखाऊं, अभी जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा कवर करना शुरू किया, फौरन इसने जो है ना, आपकी बाइक तो नहीं थी इसमें? पक्का आपने देख लिया बाइक तो नहीं थी? ये आपके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है? ये अच्छा जी, जा रहा है जैसे ये गाड़ी चल रही है और पूरा रोड जाम करके, और इनके बाप का रोड है और ये गाड़ियां उठा रहे हैं, बिल्कुल सरेआम उठा रहे हैं भाई। यार आओ मेरे साथ जरा। यार ये गाड़ी जो उठा रहे हो, गाड़ी थोड़ी सी साइड में तो लगाओ जरा, ट्रैफिक बताओ ये क्या कहानी है? ये तुम्हें पार्किंग वाले बाइकें दे देते हैं, उसके बाद ले जाते हो, जो बाकी सारी बाइकें खड़ी हैं वो क्यों? डबल पार्किंग उठा रहे हैं हम। देखो बंदा आता भाई कर रहा है। ये किसकी बाइक है? आप इधर एक मिनट बाहर आओ ना। काम कर रहे हो ना, सरेआम ऐसे उठा के ले जा रहे हो यार। आप एक मिनट बाहर तो आओ, गाड़ी साइड में लगाओ। लोगों को तकलीफ दे रहे हो, परेशानी दे रहे हो। नहीं पार्किंग के, अभी टीवी वालों के सामने तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। बताओ ये क्या हाँ। इनका रोज का सिस्टम क्या होता है? रोज इनके यहाँ जितने भी बाइकें उठा के, ये देखो ये हालत देखो। जरा कैमरा मैन को दिखाऊंगा, थोड़े मनाजिर दिखाएं। बाइक नहीं दे रहे, ये जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। ये करते क्या है? यहाँ से उठाते हैं, वहाँ प्रीडी थाने ले आते हैं, ठीक है, वहाँ पर ले आके बाकायदा वहाँ पर लोग खड़े हुए इनके, आप वहाँ जाओ, कितनी भी जोर लगा लो, आपको बाइक नहीं देंगे जब तक 400-500 का चालान नहीं लगाएंगे। रोज का मैकेनिज्म थोड़ा साइड में हो जाएगा। सारा दिन की ये कहानी है। आप सुबह आ जाओ, आप लोग जब आते हो, गाड़ी पार्क करते हो, इन लोगों से पूछते क्यों नहीं? अगर मना करते हो क्या फिर मारते हैं? क्या करते हैं लोग? भाईजान ये बकायदा यहाँ आकर इनकी एक पूरी प्री प्लान होता है। ये जितनी एक्स्ट्रा बाइकें लगी हुई है, एक लाइन छोड़ेंगे, बाकी सब ले जाएंगे यार। जिस पे वो निशान नहीं लगा हो, जिस पे एक भी ना छोड़े ना, क्यों छोड़ रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट। ये एक भी क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब हराम का खाना है, इनको लाजमी खाना। ये एक लाइन क्यों छोड़ रहे हैं? ले जाओ तो फिर सारी ले आओ, वरना एक भी नहीं ले आओ। अच्छा, इनकी सेटिंग ये होगी जिन पे वो निशान नहीं बना हुआ चौक वाला। बंदे से पूछा है, वो कह रहा है रोज के 10,000-12,000 रुपए फी बंदा देता है और हमको ठेका लिया हुआ है हमने। वो बंदा सामने खड़ा हुआ, जाके पूछो उससे। ये जो पार्किंग वाले पार्क कर रहे हैं, इनसे पूछो कितने का ठेका है ये ठेके के पैसे कहाँ जा रही है? सिंध गवर्नमेंट ने अभी खत्म किया था, उसके बाद ये फिर दोबारा ड्रामाबाजी। सवाल तो यही है कि सिंध गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, मेयर ने खत्म कर दिया। आप लोग ये देखिए रोड पे सूरत हाल क्या है। पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में दिखाया तारिक रोड पे आपको क्या सूरत हाल थी। सदर मेन इलाका, मोबाइल मार्केट, आप लोगों के अहकामात के बावजूद रोड के ऊपर पार्किंग है। ये शहरी खड़े हुए हैं। कहाँ आपके अहकामात की वैल्यू है? कहाँ आपके अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? और अभी आपने देखा किस तरह बदमाशी से पार्किंग माफिया के कारिंदे को पकड़ा। उसको कह रहे हैं मैं बात ही नहीं करूंगा, भी नहीं उतारेंगे। आपने देख लिया यार, मैं खड़ा हुआ, मेरी बाइक एक दफा चढ़ गई तो फिर आप 500 रुपए दो और थाने में जाके लेके आओ, और कोई हल ही नहीं है। ये आपकी भी बाइक होगी ना, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे ये आप अपनी बाइक यहाँ खड़ी क्या कहेंगे यार? ये मैकेनिज्म बदलेगा कब? डीआईजी ट्रैफिक, आईजी सिंध को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। जब भाई बीच में मुर्तजा आपने भी कह दिया तो खत्म हो क्यों नहीं रहा है? ये खत्म यूं नहीं हो रहा कि इनके भत्ते खत्म हो गए ना। जब भत्ते खत्म हो गए तो क्यों खत्म करेंगे?
आपको पेट भराई मिल रही है घर बैठे, तो क्यों खत्म करोगे आप? आपको भत्ता घर पहुंच रहा है ना मेरे भाई। ये जितने भी पार्किंग वाले एक एक से जाके पूछ लो कितना कितना भत्ता दे रहे हैं। ये बता देते हैं भाई, ये ब्रीडर आ गए हैं, ब्रीड करते हैं। ये जाके पूछो इलाके के SHO से, थाने से, अगर आप में हिम्मत है जाओ पूछो उनसे, ये ब्रीड क्यों लेते हो यहाँ से, किस चीज़ की ब्रीड चल रही है यहाँ पर? यार जिसका दिल आता है वो आता है, गाड़ी उठाता है, ले जाता है। बाप का रोड समझा हुआ है, आवाम की कोई वैल्यू नहीं। हम टैक्स दे रहे हैं, किस चीज़ का दे रहे हैं? हम यहाँ पर व्हीकल टैक्स दे रहे हैं, हम उसकी जो है हर चीज़ की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। सिविक सेंटर में हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। आप आते उठा के ले जाते, हम तो समझते चोरी हो गई बाइक, पता पड़ा कहाँ गई जी, पीढ़ी थाने गई है, फलाने थाने गई है, फला वाले इलाके ले लेगा। इलाके बंदे में कि वो इलाका इसका है, ये इलाका इसका है, वो इलाका इसका है। तो मेरे भाई ये एक माफिया है, ये माफिया को जब ऐसे खत्म होगा ही नहीं जब तक कोई बड़ा एक्शन न ले। ये मेयर वेयर की बस की बात नहीं है, ये तो ऊपर लेवल से एक्शन होना चाहिए। मेयर बेचारा क्या करेगा, उसके तो हाथ खुद कटे में बंदे में, ये ठेके बिकते हैं। ये जाओ मालूम करो। किसकी इजाजत से? नासिर। कौन? नासिर। नासिर ठेकेदार है? ठेकेदार। उससे पूछा नहीं कि अगर मैं अभी 15 करूं, पुलिस बुलाऊं, तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी? बताइए। उसने तो खड़ा करा है दियाली। वो गवर्नमेंट वजीर आजम है पाकिस्तान। ठेकेदार है। ठेकेदार है ना, वजीर आजम तो नहीं है। ये वजीर आला सिंध है। पता है अगर करूं 15 अभी गिरफ्तार हो जाओगे। करूं? हम तो दिहाड़ी वाले हैं उसको। दिहाड़ी का मकसद ये थोड़ी है कानून तोड़ दो। ये सारे पागल शहरी हैं, इनको बेवकूफ बना के पैसे ले रहे हो तुम लोग। क्या लेटर है तुम्हारे पास? वो सब कुछ उसी के वो वहाँ बैठा है, तुम रोड पे खड़े हो, कोई पर्ची कोई लेटर है? हमारे पास तो नहीं है। किसकी इजाजत से कर रहे हो? बाप का रोड है, को पता होगा उसके वो पास। कहेगा अपने आप को गोली मार दो, मार दो। उसके पास तो लेटर है ना। कौन सा लेटर है, दिखाओ ना। कैंटोनमेंट बोर्ड का। आपको उसने कोई लेटर नहीं दिया, कोई पर्ची नहीं दी है। जो जितने यहाँ शहरी खड़े हैं, ये पागल के बच्चे हैं, इनको बेवकूफ बना के रोज के तुम लोग हजारों लाखों रुपए कमा रहे नहीं ले हुए। क्या कह रहे हैं भाई? भाई अगर हम इधर पार्किंग के पैसे नहीं देंगे तो गाड़ी ले जाएंगे। इधर हम 50 रुपए देना कबूल करते हैं, लेकिन वहाँ गाड़ी ले जाएंगे 500 का चलान। तो आप मजबूरी में कर रहे हो ना, ये गलत बात है। कबूल क्या करते हैं तो गैर कानूनी पार्किंग का तस्वुर कराची ने खत्म कर दिया। कराची से अब वो हो नहीं रहा, आप लोग इनसे पूछते क्यों नहीं है? बदमाश थोड़ी है कराची के। तो हम इनको 50 रुपए देना मंजूर यूं ही कर लेते ना। अगर हम इनको 50 नहीं देंगे, गाड़ी खड़ी करके जाएंगे, अभी आके ले जाएंगे गाड़ी उठा के, फिर हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट है, उनसे लड़ेंगे। कोई मतलब आवाम मफलूज होके रह गई है। क्या करना, मजबूर कर दिया हमें। तुम ये बताओ क्या नाम बताया ठेकेदार का? थोड़ा इधर सीधे होके खड़े जाओ। नाम है नासिर। तो नासिर भाई, कितने तुम्हारे कारिंदे इधर पार्किंग का काम? मेरे को तो आज दूसरा दिन हुआ है। ये जुमला हमारे पास रिकॉर्ड में, इतने प्रोग्राम कर चुका हूँ पार्किंग के, रिकॉर्ड में कोई 200 लोगों ने ये कहा है कि जब इनको पकड़ो, इनका सबसे पहला जुमला होता है मैं आज आया हूँ, कल मेरी काम शुरू हुआ है। ये जुमला तो आप लोगों ने काफी दफा देखा होगा। तुम्हें ये मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे खिलाफ अभी एक्शन हो जाए, तुम हो जाओगे बंद, तुम्हें नासिर बचाने आएगा पीछे। पता नहीं। अब उधर थे कामरान, इधर है नासिर, और पता नहीं कितने ऐसे ठेकेदार हैं कराची में। यहीं खड़े रहो जो कानून की धज्जियां ऐसे उड़ा रहे हैं। मेयर कराची, DIG ट्रैफिक शजील नामेवन साहब, आप सबको दिखाने का मकसद है कि ये वो शाहराएं, वो मार्केट्स हैं कराची की जो मेन, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कच्ची आबादी में कहीं जाके प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये वो इलाके हैं जहाँ रोज आवाम का रश होता है और आवाम को किस तरह से चूना लग रहा है। आपके अहकामात की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं। तो भाई आप इधर आगे आइएगा, आप बताएं क्या कहेंगे पार्किंग के हवाले से? ये पुलिस वालों को सब दिख रहे हैं, वो अंधे तोड़ी आप लोगों को नजर आ गया। इसका मतलब इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसका मतलब उनका हिस्सा इसमें जा रहा होगा ना, लाजमी सी बात है। कब तक बेवकूफ बनती रहेगी यार? बस जब तक ये हमारी पुलिस ऐसी है, जब तक वो कार्रवाई नहीं करती रहेगी तो आवाम बेवकूफ़ी बेचती रहेगी ना। जो बैठ के ऐवानों के अंदर ऐलान कर देते हैं कि ये यूं नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसके बाद खुलेआम हो रहा होता है। ये सिर्फ करने की बात है, उनको हिस्सा जा रहा होगा ना। वो लोग अंधे तोड़ी आपको नजर आया, आप लोगों को उनके मसाइल देख रहे हैं कि ये लोग पैसे ले रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। हालात बदलेगा कौन? है ना, कोई भी नहीं, नाउम्मीद हो चुके हैं आवाम तो। जरा उधर पार्किंग वाले खड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। मेरे साथ आए आप लोग भी ना। क्या कर रहे थे इधर? क्या कर रहे थे? बैठा हूँ, पार्किंग कर रहे थे। हाँ। मैंने देखा है। किसकी इजाजत से कर रहे हो? ठेकेदार की। क्या नाम है? अजीज। अजीज। अच्छा, उस तरफ नासिर है, इधर अजीज है। ठेकेदार ने तुम्हें बताया कि अगर मैं अभी 15 करता हूँ तुम गिरफ्तार हो जाओगे, FIR हो जाएगी। नहीं बताया। क्या उम्र तुम्हारी क्या है? 17 साल। तुम्हें ठेकेदार ने कह दिया, तुमने खुद उससे नहीं पूछा? तुम्हें पता है पूरे कराची में पार्किंग खत्म कर दी गई है? हमारे को तो नहीं बताया। ठेकेदार बोलेगा कल को जाके कपड़े उतार के रोड पे खड़े हो जाओगे? अकल है ना खाने की?
सेंस है ना, तो उससे पूछा नहीं कि ये गैर कानूनी काम मैं कैसे करूंगा, अगर मैं अभी 15 करके तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं, कानूनी एक्शन हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। सही है, हो जाएगा। ये करवाना चाहते हो? अकल नहीं चलती, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। पर्ची है तुम्हारे पास, कोई लेटर है, कैसे कर रहे हो फिर? कानून तुमने हाथ में लिया, वजीर आजम हो कराची की। नहीं, कितने पैसे उठाते हो दिन के? हमारा तो दिहाड़ी का हिसाब है। क्या दिहाड़ी देते हो? क्या अजीज बताया ना ठेकेदार का नाम? क्या दिहाड़ी देते हो? 800 रुपए देते हैं डेली 8। उसको ठेकेदार को कितना देना होता है? वो तो जितना बन जाता है दे देते हैं। तुम्हें कितने देता है वो दिन के? 800 रुपए। 800 तुम कमाते हो, ठेकेदार मेरे को को देते हैं दिहाड़ी, वो मेरी दिहाड़ी है दिन की। दिन के तुम कमाते कितने हो? बन जाते हैं 4-5 हज़ार। दिन के 4-5 हज़ार रुपए ये 17 साल का नौजवान कानून तोड़ के कमा रहा है इस कराची में। चारों तरफ इस वक्त शहरी खड़े हुए मेरे। कराची के लोग, कराची की आवाम बेचारी, सिर्फ उसके पास मौत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डंपर माफिया के नीचे मरेगा, स्नैचिंग में मरेगा, रोड पे निकलेगा, फैमिली के साथ मार्केट में आएगा, बाइक उठा ली जाएगी। आप लोग सिर्फ बातें, अहकामात देते रहें और जब रोड पे हम आते हैं तो रोड पे ये सूरत हाल है। इसकी 18 साल का ये नहीं हुआ है, एक 18 साल का लड़का जिसका NIC भी अभी नहीं बना होगा, वो रोड के ऊपर बदमाशी के साथ ठेकेदार की वजह से, ठेकेदार ने उसको अलाउ किया हुआ है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कहाँ है आप लोगों का कानून, कहाँ है आप लोग की वो? और ये बिल्कुल सही बात है, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। अभी जिस तरह से हमने आपको गाड़ी दिखाई, अगर पार्किंग ये नहीं देंगे शहरी तो इनकी बाइक उठेगी, फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ 500-600 रुपये दिए जाएंगे और उसके बाद आपकी गाड़ी छुटेगी। तो शहरी इतना मजबूर हो गया, वो कहता है यार 600 रुपये क्या हम लगाएं, 50 रुपये में अपनी कहानी निपटा के घर घर चले जाएं। भाई आप थोड़ा सा इधर आइएगा, ये पार्किंग की मनुसियत कराची से क्यों नहीं जा रही? आवाम और कितना बेवकूफ़ बनेगी? देखें, हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि एजुकेटेड सिस्टम नहीं है ना, हमारे जो आवाम है वो भी इतनी एजुकेट नहीं है ना। हमारे पास ऐसी कोई जगह है कि अब एक बंदा फैमिली के साथ आ रहा है तो आप बताएं वो कहाँ जाएगा। अब एक लाइन पट्टी में खड़ी हुई है, जाहिर सी बात है उसके पास जगह नहीं है तो वो बाहर खड़ा कर देगा। अब मजबूरी है उसकी, जाहिर सी बात है अंदर आना। ये तो फिर भी एक शॉपिंग प्लाजा है, ये तो शॉपिंग की जगह है, यहाँ पे आके लोग ख़रीदारी करते हैं। आप अगर जाएँ वहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर तो वहाँ पे भी आपको 100 रुपये, 50 रुपये लेते हुए नजर आएंगे और लाजमी लेते हैं। अगर आपके पास जगह, हॉस्पिटल के अंदर तो खुद की पार्किंग होनी चाहिए, हॉस्पिटल के बाहर भी नहीं छोड़ते? नहीं, हॉस्पिटल के बाहर भी नहीं छोड़ते। यार मुझे बताएं, मेयर कराची ने, DIG ने, सब ने अहकामात दे दिए कराची से पार्किंग के समय। हमारे शहरी और आप लोग इन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते? और अगर पार्किंग हो रही है तो ये इनके अहकामात क्या बस हवा में उड़ा दिए इन्होंने? क्या चल रहा है, इसके पीछे है कौन? क्या आपको लगता है सवाल करने वाला रहता है? आपको लगता है सवाल करने वाला जो है ना उस जगह पे वापस रहता है? नहीं रहता सर, सवाल करने वाला कभी भी नहीं रहता। हाँ, ये है कि आप जो है वो उसका मुतबादिल रास्ता बनाए, कोई ऐसी चीज़ बनाए कि आवाम को भी सहूलत हो इस तरह की। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ, आपको बिल्कुल बाउंड किया हुआ एक जगह पर। यहाँ पर अगर एक बंदा आता है मजबूरी में, कहीं से भी, शॉपिंग में या कहीं पे भी, अब वो बाइक खड़ी करेगा तो कहाँ खड़ी करेगा? वो एक आदमी है, मिडिल आदमी है, कहाँ जाएगा? वो खड़ी करेगा। वैसे बात पूरा मैकेनिज्म रखा हुआ है ना रोड के ऊपर, इनकी बदमाशी है। या तो इनको पैसे देने हर सूरत में, अगर इनको पैसे नहीं दिए तो आपके पैसे जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस वाली लेगी, वहाँ से लाजमी लेंगे कहीं ना कहीं से। वहाँ पे फिर डबल ट्रिपल है ना वहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए हैं तो नॉर्मली बंदा ये कहता है कि यार 50 रुपए देके जान छुड़ा दें। दो तरह की तकलीफ है, बंदा कहता है छोटी तकलीफ ले लो, बजाय ये कि 600-700 रुपये वहाँ जाके दें, इससे बेहतर है कि 50 रुपये देके अपनी तकलीफ निकलवा लो। ये हल मुतालबा करेंगे किसी से, कुछ कहना चाहेंगे कि यार क्या मुतालबा करेंगे? कराची वालों का तो ऑप्शन कोई नहीं बचा। सर, जिनसे मुतालबा कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या अभी ये हुकूमत कर रहे हैं? क्या वो अभी हैं, नए हुकूमत में आए हैं? क्या यहाँ पे कई सालों से, सदियों से जिनकी हुकूमत है, उनको खुद सोचना चाहिए। कोई उम्मीद नहीं हालात बदलने की, बस ये फिलहाल तो है ना कराची समझ लेंगे लावारिस चल रहा है, कोई उम्मीद नहीं है किसी की उम्मीद। किससे करें हम, किससे करें? इस हुकूमत से। वो तो माशाल्लाह तो हुकूमत आप देखें तो सही, कब से ये हुकूमत यहाँ पर है? अगर आप किसी एक हुकूमत का नाम लें यहाँ पर, वो कई सदियों से यही हुकूमत यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं, तो फिर इनसे क्या करें? मजबूरी है। 50 रुपये दे देंगे, मसला नहीं है, बजाय ये कि जाके फिर 700 रुपये दें। अभी आपने देखा किस तरीके से ये, अगर कैमरामैन दिखाएं, वो छुप के पीछे खड़ा हुआ है। थोड़ा सा कैमरामैन से मैं कहूँगा शामिर अगर आप आगे आए, छुप के खड़ा हुआ है, डर के भागा है यहाँ से, और ताकि हम फौरन आए। तो आपको पता है जब भी ऐसे मीडिया आता है, रेड करता है, दिखाता है चीज़ें, तो फौरन भागना शुरू हो जाते हैं। ये भी खड़ा हुआ है। क्या करते हो तुम इधर, क्या करते हो? पार्किंग
किसकी इजाजत से? किसने इजाजत दी है तुम्हें? ठेकेदार की इजाजत होती है, हम लोग क्या नाम है ठेकेदार का? मेरे को पता नहीं, वो भाग गया। इजाजत दे दी उसने, तुम्हें नाम नहीं पता? भाग गया तेरे सामने, मेरे से छुपाया थोड़ा ही है। नाम तो पता होगा ना, ऐसी नाम तुम्हारे मेरे- तुम धंधा चल रहा है, माफिया चल रहा है, नाम नहीं पता? माफिया की बात नहीं होता सर, जो होता है यही बात है। मैं आज आया हूँ गाँव से, मेरे को आज आया हूँ, अभी देखा आपने वहां हम खड़े हुए थे, वो कल आया था, ये आ जाए, ये बात तो करो नहीं ना, ये पता है सब झूठ बोल रहे हो। उसका नाम क्या है? तुम सबसे पूछ के मालूम कर। अभी तुम मुझे कह रहे थे थोड़ी देर पहले इसको उर्दू नहीं आती, अभी देखें कैसी फरफर उर्दू बोल रहा है। तुम्हारे पास कोई लेटर है, कोई पर्ची है? नहीं नहीं, अभी 15 करूं? अभी गिरफ्तार होगी और अभी FIR होगी, बचाने आएगा, भाग गया ना ठेकेदार। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग दिहाड़ी पे हैं, हमारी दिहाड़ी का मकसद ये है कि कानून की धज्जियां उड़ा दो। ये जो लोग खड़े हैं सारे पागल के बच्चे, इनसे पैसे लेते कैसे हो? बदमाशी है तुम लोग की। बदमाशी क्या होता है? बदमाशी किससे आज तक मैं किया ही नहीं है, किससे पूछ को सारे लोग। ये जो तुम काम कर रहे हो ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, बिल्कुल तेरी बात सही है। तो फिर कैसे कर रहा है भाई? नहीं करेंगे कल से, बस तुम बोले रहा है, मैं नहीं करूंगा काम। तुम्हारी इस वक्त FIR भी हो जाएगी, तुम लॉकअप भी हो जाओगे, ऐसे भागेगा जैसे अभी भागा है। पीछे आएगा बचाने? नहीं आएगा, बिल्कुल तेरी बात सही है। फिर क्यों कर रहे हो ये गलत काम? हम क्या करेंगे, हमारे लोग में दिहाड़ी नहीं है, मजदूरी नहीं है, हम क्या करेंगे तुम बता। मजदूरी नहीं है सही है, नौकरी नहीं है सही है, सबके साथ मसले हैं, तो कानून को तोड़ दोगे? कानून तो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, मना कितने कमाते हो दिन के? वो उसको पता है, हम लोग को देगा 1 रुपया भी जेब में। इधर कितने पैसे लेता है बाइक बाइक के? की फीस 50 रुपए लेता है, ये पर्ची भी तो 50 रुपए पर्ची भी तो बना के देना बाइक की, बगैर पर्ची के? बगैर पर्ची के बाइक की फीस लेता है ये। बस चौक से सही कर दिया, जिसने नहीं दी गाड़ी से लगा दिया। पर्ची भी तो देना, बाइक की जिम्मेदारी इसकी है। तो ये बिल्कुल कानूनी बात है, और जहाँ कानूनी तौर पे कहीं कुछ साइट्स पे अलाव है तो वहाँ प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है, लेटर होता है। अभी ये अंधा कानून बदमाशी चल रही है कराची के उन इलाकों में जो कराची के ऐसे इलाके हैं जहाँ हर वक्त रौनक रश होती है, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। क्या कहोगे, कितनी दफ़ा यहाँ आए हो और कितनी दफ़ा कितने पैसे दिए? मेरे तो भाई की दुकान है अंदर, मैं तो बहुत दफा आया हूँ। आपकी दुकान है तो रोज ही आना होता है? रोज ही आना होता है। उस दिन आया मैं, उधर सामने बाइक लगाई, बाइक का क्लच टूट गया, क्लच लीवर टूट गया। बोलते हैं हमारी पार्किंग की जिम्मेदारी है, हमारी इसकी जिम्मेदारी थोड़ी है टूटाने की। क्या कह रहे हैं? पार्किंग की पर्ची पे 30 रुपए लिखे हुए होते हैं बाइक पे, ये हर बारी 50 रुपए लेते हैं उस पे। भाई कैसे लेते हो 50? तो उसको तुम्हारे बाप का शहर है? मेरे का तो नहीं है, बिल्कुल गलत कर रहे हो ना? गलत तो कर रहा हूँ, बिल्कुल। कर दूं, गिरफ्तार करा दूं अभी? आपकी मर्जी है, जो करेगा तेरे सामने। तो इन लोगों को चूना कैसे लगा रहे हो? आप लोग इससे सवाल क्यों नहीं करते यार? भाईजान इसमें 1 मिनट, तुम लोग सवाल क्यों नहीं करते? जब 30 रुपए लिखे हैं 50 क्यों दे रहे हो? भाई ये बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गाड़ी लगानी है लगाओ। 3 बंदे और खड़े हुए होते हैं यहाँ पे, बोलते हैं यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ। इनको बोलो कि गाड़ी लगानी है तो फिर आगे भेज देते हैं। यार आप देखो, आप लोग स्टूडेंट्स हो, पढ़े लिखे लोग हो, दिन में 10 दफा आना होता ये है जब भी बदमाशी करें इनसे सवाल किया करो कि तुम्हें इजाजत नहीं है करने की। इनसे सवाल किया करो, आप 15 कर सकते हो। सीधे मुंह बात भी नहीं करते भाई। हमारे को तो आपके सामने देर हो रही होती है, अंदर जाना होता है, स्टूडेंट से पढ़ाई के लिए जाना होता है, हम जल्दी जल्दी लगा के दे देते हैं। रोज का इनका यही है? रोज का इनका ऐसे ये अंदाजा नहीं है कि ये कारिंदा इनका कितना कमाता होगा दिन में? बहुत ज्यादा ही कमाता हूँ, हमें तो आइडिया नहीं है। मुझे इधर आगे आए। ये कहते हैं हमने आगे देने होते हैं ठेके हमारा। ये जो शर्जील मेमन साहब ने जो ऐलान किया था वो कहाँ किया था? पहले तो हमें ये बताया ना। असल में ये जो है ना, ये मजदूर होते हैं जो इनके ठेकेदार होते हैं। सबसे पहले तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि इनको पकड़े। अभी यहाँ से गाड़ी जा रही थी, बाइकें लेके जा रही थी, बाइकें लेके जा रही थी ना, बाइकें यहाँ से क्यों नहीं उड़ा रही वो? क्योंकि सेटिंग हुई है वहाँ, इन्होंने पैसे लिए हैं। मेन चीज है सेटिंग है। अब हम इनको पकड़ेंगे, ये चीज भी गलत हो रही है। नहीं, हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन इनको बताना तो है ना कि गैर कानूनी काम है। हम इनको सिर्फ बता सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने खुद बाइक लगाई है, खुद बाइक लगाई है, और मैं इस सूरत में मैं कहता हूँ यार ये आपकी टिप है, ये ना सोचना मैं पार्किंग का दे रहा हूँ आपको। ये चीज मोहब्बत में कि चलो यार अखलाक में। अगर जहाँ बोलते हैं ना कि पर्ची है, उस टाइम हम अड़ जाते, मैं तो अड़ जाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं दूंगा। किस वजह से? क्यों यार, ये तो हमारे अपने, हम इस रोडों को टैक्स देते हैं, हम टैक्स पे लोग हैं ना। तो इनसे सवाल सबसे पहले तो ये बताओ यार, ट्रैफिक वाले जो खड़े होते हैं वो इन लोगों से कोई बातचीत कुछ नहीं करते? उनसे पूछते नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, गैर कानूनी काम? ट्रैफिक वाले कुछ कहते हैं इनको? ट्रैफिक वाले क्योंकि जब सेटिंग है, अभी आपने खुद ही कहा सेटिंग है, और इनकी सेटिंग है। नहीं तो यार ये ट्रैफिक है, यहाँ कोई बेचारा गरीब आएगा, मतलब उसकी जेब में 300 होंगे, लेकिन उसका 520 रुपए का चालान हो जाएगा। वहाँ नहीं छोड़ेंगे वो लोग, लेकिन यहाँ छोड़ जाएंगे। क्यों छोड़ेंगे भाई? सेटिंग है तो छोड़ेंगे ना। यार ये अहकामात दे देते हैं, अब ये निज़ाम बदलेगा। अब इतने बड़े बड़े ऐलान कर दिए, पार्किंग चार्ज कराची से ख़त्म, कराची के किसी इलाके में पार्किंग नहीं, कहीं कुछ नहीं होगा, और यहाँ रोड के ऊपर तो सारा तमाशा चल रहा है। तो ये तो कह रहे हैं, हम तो कहते हैं, ये कहते हैं
हम देते हैं भाई, ट्रैफिक सेक्शन वालों को बकायदा देते हैं। अभी आपके सामने गाड़ी है, क्यों नहीं लेके गई? सबसे पहला सवाल तो इनसे बनता है, क्यों नहीं लेके गए? वजह सेटिंग है तो नहीं लेके गए ना। ये तो हमें बेवकूफ़ बनाने के ऐलान कर देते हैं ऊपर कि यार आवाम खुश हो जाए। ये सिंध हुकूमत का ये 15-16 सालों से यही सिस्टम चलता आ रहा है। जहाँ रोड खराब होता है वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, सही ना। कोई बच्चे इस कराची में, मैं इस वक्त बल्दिया से आया हूँ, बल्दिया के इलाके मुआजगोट में, सही ना, एक ही गली के अंदर 4 बच्चे 4 सालों में बच्चे उस गटर के अंदर गए, गटर की नजर हुए हैं। आपको पता है इस बात का? बल्दिया तो खैर मशहूर है, जमाना रहा है वहाँ तो गटर का। मुझे बताओ, कोई उम्मीद है बदले के हालात? ये पार्किंग का धंधा जो चल रहा है कराची में, और जिसमें पुलिस में भी सेटिंग में है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी सेटिंग में, ये ऐलानात करते रह जाएंगे या कुछ बदलेगा भी? ये बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा? जब ये सिंध हुकूमत, ये 16 साल जो हुकूमत है ना, ये गायब होगी, इंशाल्लाह बदलेगा। लेकिन ये गायब कैसे होगी? हमें खुद भी समझते हैं। वोट तो हम देते नहीं है, लेकिन आप फिर भी जाते हैं। 47 वाले हैं ना, क्यों आ जाते हैं? ये तो फिर पता है आपको भी, मुझे भी पता है कि कैसे आते हैं। हम कुछ नहीं कह सकते। क्या हुआ? यहाँ पर ये खिफाजत दिखा रहे हैं, अपनी मर्जी पे खड़ा करते हैं यहाँ पर और अपनी मर्जी से हटा देते हैं। रिक्शा रोक रहे, बंदा बात कर रहा है रिक्शे वाले से, मत खड़ा होने दो। रिक्शा आपका है, आप शहरी हैं? मैं शहरी हूँ और बदतमीजी से बात कर रहा हूँ और कह रहा है कि जी तुम बुढ़े हो, तुम्हारे को अकल नहीं है। ये तो गलत बात है। क्या हुआ, क्या था? ये तुम्हारा इंचार्ज कहाँ गया जो यहाँ खड़ा हुआ था? अभी जो इंचार्ज है उसका ये हाल है, तो तुम्हारा जितने छोटे होंगे उन सब का क्या हाल होगा? ये बताएं, पार्किंग जो चार्ज हो रही है इस पे क्या कहेंगे? पार्किंग अगर गलत कोई भी काम हो रहा है, पार्किंग क्या, मैं भी अगर गलत खड़ा हूँ तो मुझे भी रोकें, टोकें, पकड़ें। कानून जो है वो सब पर लागू है, लेकिन एक आम शहरी के ऊपर आप ज्यादती करोगे कि जी ये पैदल है इसलिए, रिक्शा है तो वो मालदार है, गाड़ी है तो मालदार है, ये इंसानियत नहीं है। मुझे बताओ, ये पार्किंग हो रही है, चार्ज पार्किंग, डीआईजी ट्रैफिक साहब ने, पीर मोहम्मद शाह साहब ने कहा, मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा, कैसे आप लोग होते हुए पार्किंग कर रहे हैं यार? और अभी 2, 4, 5 लोगों को मैंने पकड़ा है, उनके पास ना पर्ची है, ना लेटर है, ना कुछ। तुम लोग इनको रोकते क्यों नहीं हो? चौकी में जाओ, एसओ साहब बता देंगे यार, जो है ना। एसओ साहब के पास तो चले जाएंगे, रोड पे तो तुम लोग देखो, आप ट्रैफिक पुलिस हो ना, आप इनको रोक कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, और हमारे हाथ में नहीं है ये। हमने इनको मना किया हुआ है और सीधे परमिशन मिल गई है उनको। ऐसे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि नहीं करा, बहुत सारी जगह अभी देखो, उन्होंने मुर्तज़ा वहाब ने, सबने मना कर दिया। आप कह रहे हो परमिशन कहाँ से मिल गई? उनको लेटर ही कोई नहीं? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, सॉरी। क्या नाम है आपके एसओ का? एसओ अमीर मना से, और ये इलाका इम्प्रेस चौकी का आता है, यहाँ से जहाँ से अब आए हो ना। आप क्या कह रहे हैं भाई? जितने भी मामला है ना, हमारी जो ऊपर बैठे हुए ना सीट, जो भी है, वजीर आजम है या हमारे गवर्नर साहब है या XYZ है, उनको पता है, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं करा रहा यहाँ पर किसी भी काम में, चाहे पार्किंग हो, चाहे यहाँ पर ट्रैफिक के अंदर जो लोग गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं उसके अंदर, चाहे लाइसेंस नहीं है, बेल्ट नहीं बांधी हुई। आपने जिंदगी गुजार ली इस शहर में, लगता है कि कभी मतलब हम भी अभी निजाम कभी बदलेगा? मेरे जाने के बाद बदलेगा। आपको जिंदगी दे, ऐसे तो ना गए, पर कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। 101% यहाँ पर जो है ना, सारे के सारे पुलिस वाला कह के गया बदमाश हो तुम। हकीकतन देखा जाए ना, यहाँ हर शख्स बदमाश है, हर शख्स बदमाश है, चाहे वो गवर्नमेंट ही हो या पब्लिक हो। लेकिन क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि जी मेरी मानो, बाकी किसी की नहीं सुनो। मुतालबा करेंगे वजीर आला सिंध से, IG सिंध से, हमारे यहाँ सही मानों में इस्लामी निज़ाम आ जाए, सारे के सारे मुसलमान हो जाए, सब के सब सही हो जाएगा। मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये मेन वो जगह है, और पीछे अगर आप मेरे देखें, ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और ये वो पट्टी है जहाँ पे अभी हमने चार्ज पार्किंग के कारिंदों को पकड़ा, उनसे पूछा। आप सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि कानून भी एक तरफ खड़ा हुआ है, ऊपर आपके आला अफसरान, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब एक अच्छे अफसर हैं। आप रोड पे देखें, आपके ट्रैफिक पुलिस वालों के सामने ये पार्किंग हो रही है। आप एक तरफ कह रहे हैं पूरे कराची से पार्किंग खत्म है। इसी तरह मुर्तज़ा वहाब साहब, आप मेयर कराची हैं, ऐलानात करने से, अहकामात देने से कुछ नहीं हो जाता जब तक आप रोड पे ना उतरें। आप सड़कों के विजिट करते हैं, उन सड़कों के जो सड़कें बन चुकी हैं, उन सड़कों पे भी तो कभी आए जिन सड़कों पे गाड़ी का 5 मिनट का सफ़र 1 घंटे में बंदा वहाँ से गुजरता है। उन रोडों पे भी तो जाके देखें जहाँ पे लोग किसी इमरजेंसी में एम्बुलेंस में होते हैं और उसके बाद उनको 2-2 घंटे लग जाते हैं हॉस्पिटल पहुँचने में।
अहकामात देने से कुछ नहीं होता, अहकामात देने के बाद रोड पे उतरना पड़ता है। और मैंने लास्ट भी एक प्रोग्राम किया, वो भी कराची के पोश इलाके तारिक रोड पे किया। ये सदर है, बड़ी मार्केट है, इस वक्त आप रश देखें इतनी गहमा गहमी है, उसके बावजूद आप लोगों के अहकामात सिर्फ अहकामात हैं और उनकी धज्जियाँ। आपका कानून भी रोड पे मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, और मैंने आपको दिखाया कि इनका मैकेनिज्म क्या है। ट्रैफिक सेक्शंस, ये बाइक लिफ्टिंग का वो, और जो इनकी बाइकों पे जो चौक का निशान होता है क्रॉस का, उसका मकसद ये है कि पार्किंग वाले इंडिकेशन दे देते हैं ट्रैफिक वालों की कि इससे पैसे हमने नहीं लिए तो ये वाली बाइक उठेगी। अक्ल का, जिसके पास अकल है, छोटे से बच्चे को भी ये समझ में आएगी कि अगर 10 बाइकें खड़ी हैं और उनमें से 6ठी और 7वीं बाइक उठ रही है तो इसका मकसद उन्होंने बता दिया कि यार इनको उठाओ, वहाँ जाके उनसे पैदागिरी करो। ये निज़ाम चल रहा है इस वक्त कराची में, और इस वक्त भी कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी चार्ज पार्किंग चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आप लोगों को देखना है, हमारा काम है आपको दिखाना सड़कों पे आपको सारी चीज़ों को किस तरह से आप लोग अहकामात दे देते हैं और रोड के ऊपर आपके ही दिए हुए अहकामात की धज्जियाँ कैसे उड़ रही हैं। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल। अस्सलाम वालेकुम।